हेलो फ्रेंड्स, एमके जैसी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं डॉक्टर एमके जैन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो बच्चे अभी 12th में एपीयर होंगे इस बार एग्ज़ाम में, या फिर जिन्होंने लास्ट ईयर 12th क्लास अपना क्लियर कर लिया था, उन सब बच्चों के लिए जी मेंस का पहला अटेम्प्ट जनवरी में ही आने वाला है। तो जी मेंस की तैयारी के लिए जो पहला अटेम्प्ट है उसके लिए आपके पास 20 डेज और डेट के अकॉर्डिंग किसी के पास 25 ऐसे कुछ दिन बचे हुए हैं। अब आप इन 20 डेज के अंदर किस तरह से अपनी तैयारी करें जिससे जी मेंस के एग्जाम में आपको एक प्रॉपर सक्सेस मिल सके, अच्छे परसेंटाइल आपके आ जाएं और आप फिर एडवांस के लिए वहाँ से आप आगे सेलेक्ट हो जाएं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी बनाकर आपको काम करना पड़ेगा। आई मस्ट से प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वंस अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है तो आप बेटर वे में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूँ उस बात को आप समझने की कोशिश करिए। इन 20 डेज के अंदर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको तैयारी करनी है। वो प्रॉपर प्लानिंग कैसे हो, क्योंकि जितनी पढ़ाई आपको करनी थी, क्योंकि जी मेंस के अंदर 11th और 12th दोनों का कोर्स आता है और आपने अपनी कोचिंग भी की होगी, आपने पेपर्स भी सॉल्व किए होंगे, आपने क्वेश्चन बैंक भी किए होंगे, आपने डीपीपीज भी की होगी। वो एक बहुत बड़ा जो एक टेडियस और जो आपका एक तनाव भरा दौर था वो आपने पूरा 2 साल निकाला है और अब आप जी मेंस का एग्ज़ाम देंगे। अब आपको करना क्या इन 20 डेज में, तो मैं आपको एक मंत्र के तौर पर देता हूं। 5 चीजें आपको करनी है। नंबर 1, पूरे सिलेबस को आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकली देख लीजिए, अच्छी तरह से कि आपका सिलेबस कितना परसेंट हुआ है, कितना चीजें कितना परसेंट बाकी है, और 100% हो गया तो वेल एंड गुड, कोई करने देखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका 20% सिलेबस अभी बाकी है या 10% बाकी है या किसी का 25% बाकी है और अगर आपने अब चालू किया तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो मैं यहां से कहना ही चाहता हूं, जो पहला मंत्र है कि जो चीजें आपने कर ली है उनको एक बार रिफ्रेश करिए। नंबर 1, अच्छी तरह से आप देखिए। मान लीजिए आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर या केमिकल बॉन्डिंग या इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर 1 साल पहले पढ़ा था, अब आप 12th में आपने टच नहीं किया या 6 मंथ बैक आपने उसकी प्रैक्टिस की थी, तो आपको एक बार सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, तो पहली चीज, जैसे रात को कार को अपने घर के बाहर खड़े करेंगे तो सुबह विंड स्क्रीन पे डस्ट जम जाती है, तो डस्टिंग करना बहुत जरूरी है। आपने अमूमन देखा होगा जब रात में बसेस चलती है या ड्राइवर कार को चलाते हैं तो कहीं भी रोक के एक बार पानी डाल के उसको साफ करते हैं ताकि विजन क्लियर हो जाए। तो आपका विजन क्लियर हो जाए, ये पहला काम आपको करना है। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो, अब आपको नए ना तो नोट्स बनाने हैं ना कोई नया नोट्स पढ़ना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके पास मटेरियल है, जो आपने अपने आप प्रैक्टिस की है, उसी मटेरियल को आप देखिए। नया नया भी कुछ नहीं करना, नो न्यू। जो किया हुआ है वही आपको, उसी से आपकी तैयारी करनी है। तो आपको कुछ नया नोट्स नहीं बनाना है, आपको कुछ नए नोट्स परचेज नहीं करने हैं, आपको कुछ नए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बैंक परचेज नहीं कर रहे हैं, आपके पास जो है वो सफिशिएंट है। और उसमें से भी जो मेरा कहना है, क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जितने ज्यादा आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो पहला चीज मैंने बताया, पूरे कोर्स को आपको देखना है कितना परसेंट हो गया है, क्या हो गया है, पूरा अच्छी तरह। दूसरा, आपको रिफ्रेश पूरा अच्छी तरह से करना है आपको, और आपको क्वेश्चंस में ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, थियरी पर, नई चीजों पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे फॉर्मूले को लर्न कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर आप,
बहुत बड़े 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 डेरिवेशंस को आपको नहीं करना है। फॉर मैथमेटिक्स में फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं आप, राइट, बराबर। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब रिफ्रेश करना है आपको और क्वेश्चन बैंक जरूर करने हैं आपको। ये दूसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र, सेट योर बॉडी क्लॉक। वॉल पर जो क्लॉक लगी होती है वो तो आप सेट कर सकते हैं सेल को डाल के अपने हाथ से, लेकिन आपको बॉडी क्लॉक को सेट करना है, क्योंकि अब पर डे 12 घंटे की पढ़ाई चाहिए आपको। स्टॉप एवरीथिंग बिफोर जी मेंस, स्टॉप एवरीथिंग। और देखिए, आपका ड्रीम था जब 10th के बाद 11th में आपने साइंस मैथ्स लिया था, तो एक ही ड्रीम था कि मुझे IIT के कॉलेज में जाना है, मुझे NIT के कॉलेज में जाना है, मुझे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, मुझे अच्छी ब्रांच चाहिए। तो इतने बड़े सपने को आप कैसे छोड़ सकते हैं ऐसे ही? तो अभी आपको बिल्कुल फोकस्ड होके जो आपका सपना था, अब 10 डेज, अब 20 डेज, 12 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है। और सेट योर बॉडी क्लॉक। ये जो बॉडी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी अलग तरह से आपको रेस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 बजे सुबह उठ के पढ़ते हैं तो आप देखिए ना, कई लोगों को 4 बजे उठने की आदत होती है तो बिना अलार्म के 4 बजे उठ जाते हैं। कई लोग रात में जगने की आदत होती है तो 3-4 बजे तक जग जाते हैं, लेकिन सुबह नहीं जग पाते। तो सेट योर बॉडी क्लॉक के वो 12 घंटे कौन से होंगे, इन 20 दिनों के लिए फिक्स कर लीजिए, क्योंकि वेल बिगिन इज हाफ डन। अभी की जो तैयारी होगी वो सेकंड अटेम्प्ट में बहुत काम आएगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट का मिला के आपका परसेंटाइल जो बेस्ट होगा वो आपको आगे ले जाएगा। तो क्यों नहीं ये पहला अटेम्प्ट ही हमारा बेस्ट हो जाए, ठीक है, दी बेस्ट हो जाए। तो तीसरी चीज मैंने आपसे बताई, सेट योर बॉडी क्लॉक। कुछ नहीं करना है, 12 घंटे पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ना हो टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर आप रात को 8 बजे बैठते हैं, 12 बजे तक पढ़ते हैं, तो रोज 8 से 12 पढ़िए। अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं, 7 बजे तक पढ़ते हैं, रोज 4 से 7 पढ़िए। तो आपकी बॉडी एक्वेंटेड हो जाएगी, आपको थकान नहीं देगी। नहीं तो एक दिन आपने सुबह पढ़ा, फिर शाम को आपने एक दिन तो रेस्ट किया था, एक दिन पढ़ने लगे, तो बॉडी कहेगी अभी तो रेस्ट का टाइम है भाई, क्यों आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। बॉडी तो क्या है, डिमांड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, लंच के टाइम पे आपको लंच याद आ ही जाता है, डिनर के टाइम पे डिनर याद आ ही जाता है। ये क्यों आता है? योर बॉडी डिमांड। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो, तो बॉडी की आप जैसा उसको ट्यून करोगे। FM होता है ना, क्या करते हैं, 94.3, 92.7, 95 FM, 91. ये क्या, ये FM जैसे ही आप ट्यून करते हैं वो 95 आता है और वो बजने लग जाता है, 94.3 आता है और वो बजने लग जाता है। बस आपकी बॉडी भी वैसे ही ट्यून करिए उसको। तो थर्ड मैंने आपको मंत्र दिया कि अपना बॉडी क्लॉक 12 घंटे का सेट कर लीजिए, राइट। फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है, कॉन्फिडेंस में बिल्कुल कमी मत आने दीजिए। बड़े पॉजिटिव रहिए इन दिनों के अंदर, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में मत आने दीजिए, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग बड़ा चालाक है। ये दिमाग बहानों को ढूंढता है, और अगर एक नेगेटिव थॉट अंदर गया तो मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? पॉजिटिव थॉट कितने मल्टीप्लाई होते हैं आई डोंट नो, लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि नेगेटिव थॉट बहुत मल्टीप्लाई होते हैं, राइट। क्लियर? तो आज तक पॉजिटिविटी के लिए गाइडेंस सेंटर काउंसलर्स होते हैं, नेगेटिविटी फैलाने के लिए काउंसलर नहीं होते, वो अपने आप फैल जाती है, मतलब उसकी मल्टीप्लाई होने की पावर ज़्यादा है। तो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक रहिए, बहुत मजबूत रहिए, बहुत कॉन्फिडेंट रहिए। ये मेरा चौथा मंत्र है। और मन में सोचिए कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ और करके रहूँगा। मैं, मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा। मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा। मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा। ये जो थॉट्स आप बार बार मंत्र की तरह आप भेजेंगे, प्रेयर की तरह अगर इसको करेंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोचिंग में पढ़ते हैं, अगर आप पुराने पेपर्स को देखते हैं, अगर आप जिनका IIT में सिलेक्शन हुआ उनसे मिलते हैं, तो आपको अपने आप एक जी मेंस की रियल तैयारी करने वाले बच्चे को अपने आप आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये उसको अपने आप मालूम चल जाता है। तो अगर आपको ये मालूम चल गया है कि ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, तो टाइम का वेस्टिंग कम होगा। अदरवाइज क्या होगा, किसी चैप्टर को निकाल के आप पढ़ने लगेंगे, फिर थ्योरी देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे, ये देख टाइम कितना चला जाए, टाइम है कहाँ।
तो आप उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आईजी मेंस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे नहीं आते, मल्टी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो उसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट भी लगते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, रटने का एग्जाम नहीं है, इसलिए आप उन अच्छे अच्छे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके कॉन्सेप्ट को एक बार आप पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जो है वो सब चीज़ों को आप पेनिट्रेट कर पाएंगे। और अभी जो मैं लास्ट मंत्र बोल रहा हूँ जिसमें इम्पोर्टेंट, उसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको अगले कुछ समय तक इसी के साथ में रहना है। आई होप ये जो 20 दिन की पूरी प्लानिंग है ये आपके समझ में आ गई होगी। आप इसको फॉलो करिए। मैं चमत्कार की कल्पना तो नहीं करता, पर इतना आपसे ज़रूर प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अपने आप पे विश्वास बढ़ जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी बड़े काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो आई होप you enjoy this video. If you like this video, then share it. Thank you so much. All the best. Next नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।